नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका प्रिय मित्र। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लाइव हूं और इस लाइव आने का मुख्य कारण है दोस्तों, मैंने एक सर्वे हमारे फेसबुक, हमारे व्हाट्सएप और हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो मैंने सर्वे डाला और उस सर्वे में आप लोगों के द्वारा जो मेरे विषय में अपनी राय प्रस्तुत की, अपने अपने विचार रखे और कई बड़े बुजुर्गों ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो मेरा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, इस पर समथिंग टोटल देखूं तो 50,000 के समथिंग मेरे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानने पहचानने वाले व्यक्ति, मेरे सहपाठीगण, मेरे द्वारा शिक्षण जिनको करवाया जाता है वो, साथ ही मेरे गुरुजन, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे विषय में अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर देखिए कईयों ने मेरे विषय में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं और कमेंट्स भी इतने आए हैं कि कुछ का तो मैं स्टेटस लगा पाया हूं, कुछ का लगा नहीं पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने मेरे विषय में अपनी राय, अपने विचार और मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए, जो आप लोग मेरी वो पोस्ट देखें, कईयों ने लाइक किया, कईयों ने कमेंट्स किया। देखिए दोस्तों, मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि कई मित्रगण तो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। पहली बात तो कई मित्रगणों ने जो मेरे बारे में अपने विचार रखे वो 100% सत्य है। देखिए, एक तो पहली बात, मैं एक निडर, साहसी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूं। दूसरी बात, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं और मेरे एक मित्रगण ने, जो मेरे बचपन का मित्र है, उसके द्वारा मेरे विषय में बहुत ही अच्छे विचार रखे। उसको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम LKG से साथ साथ पढ़े, तो वो मुझे अच्छी तरह जानता है। तो दोस्तों, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। मुझसे जो समाज में बुरा होता है ये बिल्कुल देखा नहीं जाता। कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे से छोटा हो बड़ा हो, अगर वो गलती कर रहा है तो मैं उसको उसी के मुंह पर कहने का प्रयास करता हूं। और जैसा आप लोग मेरे बारे में सब जानते हैं, कई लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे एक गुरुजी ने कमेंट्स किया था कि छोटू भैया, आप बहुत ज्यादा निडर, स्वाभिमानी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी के सानिध्य में। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं जिस कार्य के पीछे लग जाता हूं, चाहे वो
सामाजिक सेवा का हो या शिक्षा क्षेत्र का हो या मेरे जीवन में कोई ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता जिस कार्य के पीछे मैं पड़ गया, उस कार्य को मैं 100% सफलता के शिखर की ओर 101% लेकर जाता हूं। बेशर्ते मेरे जीवन में एक ही कमी रही है कि मैं अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। बाकी ईश्वर की और माता रानी की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार सुख शांति और समृद्धि वाला जीवन जीते हैं। और जब से मैंने 2020 से ये जो YouTube चैनल शुरू किया है, इसके माध्यम से तो माता रानी और आप सभी मित्रगणों का अच्छा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल YouTube के माध्यम से मैंने 3 साल से लगातार आप सभी को समथिंग ऑल ओवर देखूं तो YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर मिलाकर मेरे प्रत्यक्ष रूप से 50,000 कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं और कई अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जो मैंने कोरोना काल में जो शिक्षा देने का जिम्मा उठाया, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे गांव चौथ का बरवाड़ा में कोरोना काल में किसी भी स्कूल वाले ने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया, लेकिन मुझे भी लगा उस समय कि हमें शिक्षा के प्रति आगे आना चाहिए। देखिए उस दौरान कोरोना काल में मैं मेरे स्टूडियो में ये सेटअप लाया, 4 से 5 लाख रुपए का सेटअप मेरे पास है। मैंने कई स्कूल्स वालों को भी कहा कि आपके जो टीचर हैं मेरे घर भेजिए, निःशुल्क रूप से आप मेरे इस स्टूडियो में वो टीचर पढ़ाएंगे, बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो उस दौरान जो बच्चों का नुकसान हुआ ना, तो मेरे मन में एक तरह का अजीब मस्तिष्क उद्वेलन जागृत हुआ और उसी से प्रेरणा लेता हुआ मैंने ये जो स्टूडियो में सेटअप तैयार किया। और आज आप देख रहे हैं मैं बीएड स्तर का, एमएड स्तर का और कंपटीशन से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स कई प्रकार की मैं क्लासें बराबर देता हूं। तो देखिए शिक्षा देना, एक निस्वार्थ रूप से शिक्षा देना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में आप लोगों के सपोर्ट, देखिए उस समय कई मित्रगणों ने मुझे सपोर्ट किया था, तभी जाकर ये सेटअप ला पाया था और उसी से मेरी एक विशेष पहचान बनी। और आने वाले फ्यूचर में मैं कई टीचरों को बराबर कहता रहता हूं कि आप शिक्षा को निःशुल्क बनाने के क्षेत्र में कदम उठाइए। और मैं मानता हूं यदि हमें अपने राज्य और देश का विकास करना है तो शिक्षा होनी चाहिए बिल्कुल निःशुल्क, चाहे वो एलकेजी से लेकर बीएड एमएड तक ही हो। क्योंकि दोस्तों मेरे जीवन में मुझे हर प्रकार का अनुभव है। दोस्तों आप सबको पता है कि मेरा जीवन काल कितना संघर्ष में रहा है। जब मैं बाल्यावस्था में था तब मेरे पिताजी चले गए, उसके बाद 12th बोर्ड के समय मेरी माताजी भी मुझे छोड़कर चली गई। मतलब मेरा जीवन इतना कठिन में, संघर्ष में रहा कि दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने मेरे जीवन में 3 साल एक टाइम खाना खाया है। और मैंने जितनी भी एजुकेशन प्राप्त की है, ये एजुकेशन मैं किसी दूसरे से पैसा उधार लेकर ही किया हूं। मेरे खुद का कोई पेमेंट नहीं मेरे पास था। चाहे मैंने बीएड की, एमएड की, सब मैंने पेमेंट दूसरों से लिया। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और माता रानी की कृपा से आज मैं
आप लोगों के सपोर्ट से YouTube पर अच्छी तरह मेरे से जितना बन पा रहा है उतनी निःशुल्क शिक्षा में दे रहा हूं। और देखिए, मैं मेरे गांव के युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम से आप भी जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िएगा मुझसे। क्योंकि एक बात बता दूं, यदि आप जितना शिक्षण करवाते हैं ना, उससे उतना ही आपका कौशल, आपका अभ्यास, आपका ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैं मेरे गांव से जो भी मेरे से घनिष्ठ जुड़े हुए हैं, मेरे कई मित्रगण मुझे मिलते रहते हैं। देखिए, मुझे इतना समय तो नहीं मिल पाता कि मैं गांव में घूमूं फिरूं, दुकानों पे बैठूं, उनसे कहूं आइए भाई पढ़ाइए। लेकिन जहां पर भी मिलते हैं मैं उन्हें जरूर बताता हूं कि आप सबको भी मेरे साथ इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम में आगे आना चाहिए। जैसा कि दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि मुझे ये 3-3, 4-4 क्लासें मैं निःशुल्क रूप से देता हूं, मुझे कैसे कितना समय मिलता होगा। तो डेली मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 5:30 से 6 बजे उठता हूं और उसके बाद उठते पहले मैं कुछ कार्य नहीं करता। मेरा जो सेटअप है निःशुल्क शिक्षा का, उससे संबंधित कार्य करने लग जाता हूं और फिक्स 9 बजे मैं मेरी ड्यूटी पर चला जाता हूं। 5 बजे वापस आता हूं, 5 बजे वापस लगूंगा, जो रात के 12 बजे तक फिक्स है मेरा डेली। 3 साल हो गए मुझे सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में उठना और रात के 11:30 से 12 बजे के बीच में सोना। लेकिन मेरा एक जज्बा है। देखिए, मैंने मेरे जीवन में शिक्षा प्राप्ति में इतने संघर्ष झेले हैं, अनेक चुनौतियां और समस्याएं देखी। बेशर्ते मैंने मेरे जीवन में मेहनत भी खूब की है, संघर्ष में जीवन रहा है तो मेहनत भी, और अभी भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। बस मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में, मेरे माता पिता का नाम, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरी माता खुद गीले में सोई, मुझे सूखे में सुलाया, मुझे आज उतना सक्षम बनाया कि मैं दूसरों को शिक्षा दे सकूं। बेशर्ते मैं जीवन भर इसी तरह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता रहूंगा, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरी टोटल तनख्वाह आती है उसमें से मैं हर महीने 10,000 रुपए महीने इस निःशुल्क शिक्षा पर खर्च कर देता हूं। कोई जो मित्रगण मेरी इस लाइव को देख रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो मेरे इसी स्टूडियो में कभी आइए, मेरे से मिलिए। तो मैं मेरे पूरे सेटअप के बारे में, जो 10,000 रुपए महीने मेरी जेब का खर्च करता हूं, उसके बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगा। कई मित्रगण विश्वास नहीं करेंगे। हर महीने केवल एक जज्बा है, और जज्बा है अपने माता पिता का नाम रोशन करना। जो आज मैं समाज में देखता हूं कि कई युवा अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। ये जो मैं समाज में देखता हूं, कई बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, उन बच्चों को शिक्षा देने के जज्बे से ही मैंने ये निःशुल्क शिक्षा की मुहिम चलाई है। आज मैं अकेला हूं, अकेला 3-3, 4-4 ये निःशुल्क कक्षाएं देता हूं सुबह और शाम में। और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों, मैं एक ऐसा समूह बनाने जा रहा हूं। यदि आप सब गांव वाले, गांव के युवा जो निःशुल्क पढ़ाना चाहते, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप में भी मेरी तरह जज्बा है, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। मैं ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं जो अपने
राज्य और राष्ट्र में अलग ही दिखाई दे। मैंने कई मित्रगणों से कहा है, जो भी अगर मेरी लाइव देख रहा हो, कई है, नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो एक दिन पढ़ाने आएंगे, देखेंगे, दूसरे दिन नहीं आते, इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन कई 10 से 20 मित्रों को कहा है। कई मित्रगणों ने तो मेरे से एडवांस पेमेंट मांगा है कि सर पहले पेमेंट दीजिए, हम पढ़ाने आ जाएंगे। मैं खुद निःशुल्क रूप से पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मेरी इस जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसमें से उनको पैसा देने के लिए एग्री हो जाता हूं, पर फिर भी नहीं आते। पर मैं आज इस लाइव के माध्यम से, देखिए, मैंने इसी पर्पज से आज ये मेरे विषय में मेरे गांव के लोग, मेरे मित्रगण, मेरे सब्सक्राइबर मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं और उन विचारों का क्या निष्कर्ष आता है, उन सब निष्कर्षों को देखते हुए मैं आने वाले फ्यूचर में आप लोग अच्छे सपोर्टिंग मुझे करेंगे तो इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम को मैं और अधिक ले जाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीच में मेरा ये डिजिटल पैनल खराब हो गया था। बिल्कुल कई मित्रगणों को पता है, मैं मानसिक तनाव में आ गया था। कई मित्रगणों ने मुझे ढाढ़स बचाया, सपोर्टिंग किया कि टेंशन में मत आइए सैनी सर, सब ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल वो निःशुल्क रूप से ठीक भी हो चुका है। बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे तो इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। मेरी तरह आप भी मेरे साथ जुड़िए, बस बेशर्ते आप में जज्बा होना चाहिए। यदि आप में जज्बा है, अब देखिए, एक मित्र ने आज एक गलत कमेंट्स किया, बस मैं उस कमेंट्स का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कमेंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। उसने एक कमेंट्स किया है कि बड़ा पढ़ाने वाला हो रहा है, शिक्षक बनने जा रहा है, खुद की सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस विषय में यह भी कहना चाहूंगा, जितने भी आप कोचिंग हबों में जाकर जो मोटी रकम देकर निःशुल्क शिक्षा, ये जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ना कोचिंग में जाकर, वहां कोई सरकारी टीचर नहीं होते, सब आपको बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। मैं भी खुद कोचिंग किया हुआ हूं, तो उस फ्रेंड को तो जीवन में मैं अच्छी तरह याद रखूंगा। देखिए, नौकरी लगना नहीं लगना ये अलग बात है। हमारी जो सरकारें हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी तो भर्ती निकालती है। तो उस मित्र से के बस ज्यादा उसके विषय में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो आप बार बार अभी कमेंट्स करने लग जाएंगी कि कौन है ऐसा महानुभाव जो आपके विषय में गलत धारणा रखता है। बिल्कुल मेरे विषय में सभी अच्छी धारणा रखते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं। देखिए, आज हम YouTube पर एक चैनल पर तो हम 25,000 से ऊपर चल रहे हैं, हमारे फेसबुक पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार मेरे साथ जुड़ता है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाँ, मैं स्वाभिमानी हूं, ईमानदार हूं, जहां पर भी मैं कार्य करता हूं पूर्ण ईमानदारी से करता हूं। लेकिन जिस संस्था के पीछे पड़ गया ना, तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। जैसा आप मेरे विषय में पूर्व यदि जाने तो आप सबको पता है। तो कभी भी, बस अब मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे माता पिता का नाम देश और दुनिया में रोशन करना। और जैसा कि आप हमारे चैनल्स के नामों में भी देखते हैं, CDR की सैनी। कईयों ने मुझे चैनल्स का नाम चेंज करने के लिए भी कहा, नो, मैंने चैनल का नाम चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस कार्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया और मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं उनका नाम रोशन करूं, तो क्यों ना मेरे चैनल में
उनका नाम सबसे पहले हो। जो CDRK सैनी आप मेरे चैनल्स के नाम देखते हो, उसमें आर के नाम मेरे माता पिता का है और CD में और मैडम का नाम है, तो पूरी फैमिली का नाम। और देखिए कई लोग मुझसे, मेरे जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनसे मेरी अक्सर बातचीत हुआ करती है, ये बहुत कहते हैं मुझसे कि सर आप ब्लॉग बनाया करो, आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में, आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके बारे में। पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, उनसे भी चाहूंगा कि मुझे समय नहीं मिलता है। मैं 3 से 4 क्लास आपके लिए डेली जो लाता हूं उसमें ही समय पूरा हो जाता है। जो आप सुबह हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, कभी देखी नहीं हो तो जरूर देखना। जो मेरे द्वारा मैटर रिसर्च किया जाता है, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में एक क्लास तैयार होती है। 2 क्लास का कितना समय होगा और 3 क्लास का कितना समय होगा, ये आप सब जानते हैं। तो मुझे समय नहीं मिलता है। यदि कोई यूट्यूबर या किसी का पेज है और मेरे विषय में मेरे ब्लॉग बनाकर, मेरा इंटरव्यू लेकर, किसी भी तरह की कोई मेरे संबंध में वीडियो उसके यूट्यूब चैनल पर डालना चाहता है तो उसका स्वागत है। पहली बात तो बिल्कुल मैं निःशुल्क रूप से किसी तरह का उससे लोभ लालच नहीं चाहूंगा। यदि उसका चैनल मोनेटाइज होता है, यूट्यूब उसे कुछ पेमेंट अर्निंग देता है, तो उसकी अर्निंग उसके पास रहेगी। बेशर्ते मैं खुद के ब्लॉग खुद नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन स्वागत है, जो भी मेरे ऊपर ब्लॉग बनाना चाहे वो बना सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकता है। आज वर्तमान में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चल रहे हैं दोस्तों ब्लॉग। और देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज प्रत्येक व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, और 1.5 से 2 GB नेट रोजाना वो खर्च कर देता है। लेकिन मोबाइल से उसे क्या आमदनी हुई, कभी ये नहीं सोचा उसने। लेकिन मैं सोचता हूं मेरे पास जो मोबाइल है, मेरे पास जो नेट है, ये मुझे आमदनी देगा। बस आपको अपनी सोच विकसित करनी है, आप उसका इस्तेमाल सही से करें तो नेट का भी, मोबाइल का भी, सबका पैसा निकलेगा। बेशर्ते आप में जो कला है, जरूरी नहीं आप शिक्षण से संबंधित ही कला को सोशल मीडिया पर शेयर करो। देखिए आज सोशल मीडिया पर आप रील्स देखते हैं, रील्स में कॉमेडी देखते हैं, कई तरह की कलाकृतियां जैसे मेहंदी हैं, कई प्रकार के साज सज्जा के सामान हैं और कई प्रकार के फूड हैं जो आप दूसरों के वीडियो देखते हैं कि साहब भिंडी की सब्जी किसने कैसे बनाई, रोटी किसने कैसे बनाई। अरे आप यदि किसी प्रकार की कोई फूड की दुकान चलाते हैं तो खुद के ब्लॉग बनाएं। आज वर्तमान में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ब्लॉग प्रसिद्ध हो रहे हैं, चाहे आप अपने खुद के बनाएं या आप किसी भी शॉप पर कार्य करते हैं वहां से बनाएं ब्लॉग। बहुत ही, तो आप अपनी जो भी ये मोबाइल का खर्चा है ये सब निकाल सकते हैं। बस आप में चिंतन होना चाहिए। और मैं और अधिक तो क्या कहूं, जो भी यूट्यूब के विषय में, देखिए मैंने खुद ने, जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ ना, 5,000 रुपए जो अलवर का एक सैनी है उसको दिए हैं। लेकिन मेरे से कई फ्रेंड मिलते हैं, चर्चा करते हैं कि सर ये चैनल कैसे होता है, क्या होता। मैं निःशुल्क रूप से उन्हें राय देता हूं, मार्गदर्शन देता हूं। आप भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो एडिटिंग विषय से लेकर
बेशर्ते आप फोन नहीं करें। देखिए फोन पर तो मुझे समय नहीं मिलता, आप मेरे स्टूडियो में आकर मेरे से संपर्क करें, आपका फुल सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। देखिए लाइव भी बहुत लंबी हो चुकी है, आप सभी मित्रगण भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कमेंट्स के आंसर नहीं दे पा रहा हूं। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैंने एक बार में आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया कि आज मैंने जो पोस्ट डाली, मेरे विषय में जो विचार, जो राय, आप लोगों का जो आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बेशर्ते देखिए निःशुल्क शिक्षा में मैं, यदि कोई गांव का युवा मेरे साथ जुड़ना चाहे, निःशुल्क उसका स्वागत है, वो मेरे से जरूर आकर मिले और इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाए। और देखिए मैं आज अकेला ही ऐसा कार्य करता हूं, 2 या 4 टीचर्स मिलकर सभी प्रकार के सभी विषयों को बच्चों के सामने रखेंगे और बच्चों को जब निःशुल्क ही सब मिलेगा तो बच्चों को पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। आज आप लोग महंगाई देखते हैं, तो इस महंगाई में घर का खर्च चलाना ही बड़ा मुश्किल का कार्य होता है, बच्चों को कहां से कोचिंग ही करवाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का युवा मेरे साथ जुड़े और इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो दोस्तों एक क्लास मुझे सेट करनी है, 3 घंटे लगेंगे और 11 बज चुके हैं, फिर भी मैं आज कंप्लीट नहीं करूंगा, वो तो कल शाम को 9-10 बजे चलाऊंगा। तो थैंक यू, आप सब हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़े, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा बिल्कुल कमेंट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।